आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करेंगे उसका उन्वान है कि रास्ते के हुकूक। देखें, हर चीज़ का जिस तरह इंसानों का हुकूक होता है उसी तरह जो है कई दूसरे ऐसे हकूक़ भी हैं, जैसे कि आज के हम बीच में बात करेंगे रास्ते के हकूक़ के हवाले से कि इसके भी हकूक़ जो है मुसलमान को अदा करना ज़रूरी है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रास्ते में बैठने से परहेज़ करो। क्या कि तो कुछ सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने जो क्या कि इस पे अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्तों में बैठने से बचना तो हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि इसकी वजह है कि देखिए, जब हम रास्तों से गुज़रते हैं तो हमारी एक दूसरे से मुलाकात होती है और मुलाकात होने की वजह से हमें जो है वो ज़रूरी बातें जो या मशवरा करना होता है तो वो हो जाती हैं, कुछ बातें कहनी होती हैं और कुछ बातें जो हैं वो बतानी होती हैं। और इस तरह की किस्म की जो बातें करनी होती है, हम वहाँ जो खड़े होकर या बैठकर ना करें तो ये हमारे लिए बेहद मुश्किल है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इरशाद फरमाया कि अच्छा, अगर तुम्हें रास्ते पर मजबूरन बैठना पड़ता है तो तुम फिर रास्तों का हक़ अदा करो। अब इस पर क्या हुआ कि इस पर रास्ते में बैठने या खड़े होने का जो हक़ है, उस हक़ को आप अदा करो। तो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इस पर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों का हक़ क्या है आप वो बता दें, ताकि हम रास्ते के हकूक़ अदा करते हुए रास्ते में बैठें या खड़े होकर बात करें, तो हमारी बातचीत भी हो जाए और साथ-साथ हक़ भी अदा हो जाए, तो वो हक़ भी जो है पूरा हो जाए, ताकि इस हक़ का जो है वो पामाली ना हो। तो देखें, इस पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते के हकूक़ जो हैं वो बयान करते हुए फ़रमाया कि देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि जब रास्ते का एक हक़ ये है कि आप अपनी नज़र को नीची रखें। देखें, कोई भी शख़्स अगर रास्ते में गुज़र रहा है तो आपको चाहिए कि आप नज़रें जो है वो नीचे रखें। देखें, अगर हम आजकल के हालात को देखें तो मतलब ये कि कई ऐसे लड़के होते हैं जो आवारा किस्म के हम कह लें कि जो रास्ते में आप देखेंगे कि गली के नुकड़ों में खड़े होते हैं बिला वजह और गपशप कर रहे होते हैं, हँसी मज़ाक कर रहे होते हैं, कहके लगा रहे होते हैं। कोई भी रास्ते से गुज़रता है तो ये क्या होता है कि रास्ते का हक़ जो है इस तरह मारा जाता है। तो ऐसे करने से गुरेज़ करना चाहिए। देखें, कई ऐसी ख़वातीन भी जाती हैं, लोग उनको जो है वो कह के लगा रहे होते हैं, अपने बिला वजह का एक तो वक़्त का ज़ाया वो अलग से करते हैं और दूसरी चीज़ ये कि उनकी कोई तरबियत नहीं हो रही होती, उल्टा ये कि वो जो है अपना बुराई की तरफ जा रहे होते हैं। तीसरा ये कि जो रास्ते से गुज़र रहा होता है उसकी जो है वो कह लेंगे बेइज़्ज़ती या उसकी इज़्ज़त को जो है वो घटाते हैं, उसकी बेइज़्ज़ती वगैरह करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से जो है परहेज़ करना चाहिए। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी नज़रें नीचे रखें। कुरान करीम में इरशाद भी है कि मर्द को चाहिए कि वो अपनी नज़रें नीचे रखें, अपनी नज़रों की हिफाज़त करनी चाहिए। इस हवाले से एक वीडियो है कि अपनी नज़रों की हिफाज़त करें। आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये रास्ते का हक़ है सबसे पहला कि आप जब भी रास्ते से गुज़रें तो आप अपनी नज़रों को नीची रखें। अगर कोई जैसे ख़वातीन गुज़र रही हैं तब आपको चाहिए कि अपनी नज़रों को बिल्कुल ही नीचे रखें, बल्कि आप जिस मकसद के लिए रास्ते से जा रहे हैं या गुज़र रहे हैं या खड़े हैं, आप जस्ट अपना वो मकसद पूरा करें और फिर आप वापस अपने रास्ते होंगे। मतलब ये कि आपने फिर वापस घर आना है या कहीं भी जाना है, फिर आप वहाँ रहें, वहाँ पे अपना मकसद पूरा होने के बाद आप उस रास्ते से आपको चल देना चाहिए। बिला वजह जो है वो आप मत खड़ा हो। इस तरह अगर आप अपने मकसद ही सिर्फ पूरा करेंगे, मतलब जिस काम के लिए आप गए हैं रास्ते में और रास्ते में आपने जो काम करना था वो आपने किया, उसके बाद आप चलते, तो इस तरह क्या है, इसका हक़ अदा हो जाता है रास्ते का। ख़वातीन हज़रात, जो अगले जो हक़ है उसका वो है कि तकलीफ़ देह चीज़ को रास्ते से हटा देना।
आप देखें बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो रास्ते से गुजरते हैं, देखते हैं कि जैसे रोड पे जो है वो कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, कोई या कोई ऐसी नुकसानदेह कोई चीज़ पड़ी हुई है, जिससे आपको देख के लगता है कि अगर कोई दूसरा बंदा गुजरेगा तो उससे किसी को नुकसान हो सकता है कि वो गिर जाए, हो सकता है कि उसको इससे चोट लग जाए। तो ऐसी चीज़ों को रास्ते से हटाना जो है ये एक तो कह लें कि इसकी ये एक नेकी भी है और इसका अजर व सवाब भी है। और तीसरी चीज़ ये कि आपके जो रास्ते का हक है वो भी इससे अदा हो जाता है। देखें, रास्ते से गुजरने वाले तो कई लोग होते हैं, जैसे कि मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या कोई माज़ूर है। अगर उसने नहीं देखा या उसकी आंखों से ओझल हो गया और वो उसका जो है वो उससे ठोकर लगने के चांसेस होते हैं और इस तरह वो गिर सकते हैं या उनको ज़ख्मी हो सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप देखते हैं कि रास्ते में कोई इस तरह की चीज़ पड़ी है तो आप उसको हटा लें, कि नेकी भी हो जाएगी, इसका अजर सवाब भी मिलेगा और जो रास्ते का हक है वो भी अदा हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि गुजरने वालों के सलाम का जवाब देना। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो हैं गुजरते हैं तो अगर वो मजमा देखते हैं तो वो सलाम करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। तो आपको क्या चाहिए कि उस सलाम का बेहतरीन उसका जवाब दें। पर कोई भी आपको गुजरते हुए रास्ते से सलाम करता है तो आपको चाहिए कि उसकी उस सलाम अगर आपने सुन लिया है तो आप उसका जो है बाकायदा उसका जवाब आप लाज़मी दें। ये भी जो है रास्ते के हक में शामिल है। इसी तरह है कि नंबर 4 में कि ये कि नेकी अच्छी बात का हुक्म देना, कि नेकी अगर आपने देखें रास्ते में कई ऐसे जो आपको नौजवान मिलेंगे या कोई ऐसे दूसरे लोग भी मिलेंगे तो जो आप देखेंगे कि फ़ुज़ूल वक़्त ज़ाया करते हैं, रास्ते में बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं या बिला वजह जो है कहकेबाज़ी लगा रहे हैं। तो आप अगर आपका गुज़र हो रहा है तो आपको चाहिए कि उनको नेकी करने का या अच्छी बात का जो उनको करने का आप हुक्म दें। उनको लाज़मी हुक्म दिया करें, जैसे उनको दीन की दावत दें या उन्हें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दें। तो और इसके अलावा आप जो है उनको कोई भी अच्छी बात उनको बताएँ, उनको हुक्म दें कि आप ये ना करो, ये करो। इसी तरह नंबर 5 पे है कि बुरी बात से रोकना। साथ ही साथ देखें, अच्छे काम का तो हुक्म दें, साथ-साथ जो बुरे काम हैं उनसे भी रोकने की तलकीन करें। उनसे एक तो पहले कि आप अब खुद भी जो हैं अच्छे काम करें और बुरे कामों से रुकें और साथ-साथ जो है दूसरों को भी आप अच्छे बात का हुक्म दें, अच्छे काम करने का हुक्म दें और उन्हें भी बुराई से रोकने की तलकीन करें और जिस कदर मुमकिन हो रोकें। यानी अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर से जो है वो आप इस की वो फ़र्ज़ ऐन भी है और तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें कि नेकी करने का हुक्म दें और बुराई करने से रोकें। ये भी फ़र्ज़ है। इस हवाले से भी जो है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर से हवाले से भी जो है वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको भी देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और उनसे सुनकर इस्तेमाल करें लाज़मी। उसके बाद आप मज़ीद देखते हैं कि हकूक़ के जो है इस हवाले से दूसरी हदीसों में जो है मज़ीद ये रास्ते के हकूक़ के बारे में बताया गया है कि देखें, जो रास्ता मतलब कि रास्ता जगह भूल गया हो तो आप उसकी रहनुमाई करें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम गुज़रते हैं तो कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अजनबी होते हैं या गुज़र रहे होते हैं जिनको रास्ते का नहीं पता होता कि उन्होंने किस जगह जाना है, तो वो आपसे अगर पूछते हैं तो ईवन आप उसकी मदद करें या अगर नहीं पूछे तो आप उनसे जो है अगर आप उनकी भरपूर मदद करें, उनकी जो है मुकम्मल रहनुमाई करें ताकि वो अपने सही मंजिल पर जो है वो पहुंच सकें। आप ऐसा ना हो कि उनके साथ गलत बयानी ना करें। अगर आपको रास्ते का आपको ख़ुद को भी नहीं पता तो आप उनसे माज़रत कर लें, लेकिन अगर आपको पता है तो आप उसको सही गाइड करें, उसकी अच्छी रहनुमाई करें ताकि जो वो भटका हुआ इंसान है या अजनबी शख्स है वो अपने मंज़िल तक बआसानी आपकी मदद से पहुंच सके। इसको अजर सवाब भी मिलेगा और साथ-साथ क्या है कि जो रास्ते के हकूक़ हैं वो भी जो है पूरा हो जाएगा। इसी तरह नंबर 7 में देखें कि जो शख्स अगर कोई मज़लूम हो और हैरान और परेशान हो तो उसका जो है उसकी मदद का ख्वाहिशमंद हो तो उसकी मदद की जाए। देखें, कई ऐसे आप देखें कि एक रास्ते से गुज़र रहे हों, आप देखें कि कुछ एक ऐसे कुछ लोग जो हैं वो दूसरे लोगों पर या जो कम ताकतवर लोग हैं
उनको उन पर जुल्म कर रहे हो, या कोई जो है परेशानी की हालत में हो, और या कोई कह लें कि मदद लेने का ख्वाहिशमंद हो, तो आप उसकी ज़रूर उसकी मदद करें। आपके पास जितनी इस्तात है आप उस तरह उसकी मदद करें। तो इसमें आपको अजर व सवाब भी अल्लाह ताला ज़रूर इसका बेहतरीन अजर व सवाब अदा करेंगे। और देखें, अगर आप रास्ते में कोई बुराई भी देखते हैं तो आप पहले उसको अपने हाथ से रोकें, और हाथ से अगर नहीं रोक सकते तो आप उसको ज़बान से जो है रोकें, और ज़बान से भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में बुरा जानें। तो ये बात आपने सुनी होगी। तो ये कमज़ोर तरीन ईमान का एक दर्जा है। तो आप क्या करें कि कोई भी ऐसा मज़लूम बंदा हो जिस पर जुल्म हो रहा हो, या हैरान या परेशान लोग हों जिनको जो है मतलब मदद चाहते हों किसी भी शख्स से, और आप अगर उसकी मदद कर सकते हैं तो आप उसकी भरपूर मदद करें। जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मदद करें, ताकि जो है उसे चीज़ से जो है या उस परेशानी से या उस तकलीफ़ से राहत मिल सके। इस तरह भी जो क्या है कि ये रास्ते का जो हकूक़ है ये भी पूरा हो जाता है। इसी तरह नंबर 8 में जो आखिरी पॉइंट है हमारा, वो यही है कि जो शख्स अपने सर पर वज़न उठाए हुए हो, और अपने वज़न उठाए हुए और अपने सर पर वज़न रखना चाहता हो, या जो है वज़न उतारना चाहता हो, तो उसकी मदद की जाए। अब देखिए, कई सारे लोग जो हैं वो रास्ते में गुज़रते हैं तो सामान लेकर जाते हैं। तो हो सकता है कि वो अगर अकेले हैं तो उनसे मतलब उठाने में उनको तकलीफ़ होती हो, या अगर वो सामान लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने उतारना है तो उस उतारने में उसको तकलीफ़ होती है, वो नहीं उठा पा रहा हो, इसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा उतारते वक़्त। तो आप देखें कि अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आप उसकी ज़रूर मदद करें सामान उठाने में, या जो है वो उतारने में, ताकि जो है वो भी उस शख्स को भी जो है मदद हासिल हो, और उसका काम भी एक तो आसान हो, आप उसके लिए आसानी का ज़रिया भी बने, और आपको जो है इसका बेहतरीन अजर सवाब भी मिले। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थे रास्ते के हकूक़। देखें, हम सबको चाहिए कि हम रास्ते से गुज़रें। अव्वल तो हमारे जिस मकसद के लिए हम निकले हैं हम उस मकसद को पूरा करें। लेकिन अगर आपको रास्ते में जो मैंने मामलात ये बताए हैं रास्ते के हकूक़ हैं, कि जैसे कोई पत्थर पड़ा है या किसी को मदद चाहिए, या फिर कई ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं जो बिला वजह फ़ज़ूल वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, उनको अब नेकी का हुक्म दिया, और उन अगर कोई बुराई देख रहे हैं ऐसी जहाँ से गुज़र रास्ते में, तो आप उसको रोकें। ये सब सारे जो हैं रास्ते के हकूक़ हैं, जो हर मुसलमान को इन हकूक़ का ख़याल रखना चाहिए। आप जाएँ, ज़रूर जाएँ, लेकिन कोशिश ये करें कि अपनी एक सबसे पहले कि आप अपने अंदर शर्म व हया का एक पैमाना भी ज़रूर रखें, मतलब शर्म व हया अपने अंदर ज़रूर रखें। अपनी निगाहों को आप नीचे रखें जब आप रास्ते से गुज़र रहे हों, और जिस मकसद के लिए गुज़र रहे हों उस मकसद को आप पूरा करें, और उसके बाद आप अपने आगे बढ़ें, यानी कि अपने काम मज़ीद आगे काम के लिए आगे बढ़ें। वहाँ पे बिला वजह जो है अपना वक्त को ज़ाया मत करें, क्योंकि बिला वजह वक्त ज़ाया करना जो है ये भी कह लेंगे गुनाह ही है किस्म का। इससे आप जो है बुराई की तरफ जा सकते हैं। और तो बेहतर यही है कि अपने कीमती वक्त को आप संभालें। उन जो कीमती वक्त में अगर आप अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सवाब का अमल है। तो बाकी आप इस हवाले से क्या आप राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मज़ीद अच्छे डिफरेंट इस्लामिक कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करके वहाँ पे भी जो कई ऐसे कंटेंट देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दी अंसार को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।